आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग व्यस्त होंगे और सभी लोग मस्त होंगे है ना। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ यूं ही आप सभी लोग लगातार बने रहें ताकि इस चैनल का अधिक से अधिक लोगों में विस्तार हो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसे शेयर कर सकेंगे। शेयर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे तभी जो है काम कुछ आगे बढ़ेगा। और ख़ास तौर पर मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जो कि समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र के हैं और 50% वाले हैं, है ना, और कला की नियुक्ति वाले हैं, बीएड डीएलएड और बीटीसी वाले हैं। उन लोगों से मेरी खास शिकायतें हैं। आप सभी लोगों को मैंने नवंबर महीने में इस चैनल को 10,000 के पार ले जाने का टारगेट दिया था, जिसमें अभी भी लगभग 1300 1350 मतलब 1250 से अधिक की संख्या अभी कम पड़ रही है। आप लोग जो है मतलब बात को सीरियसली ले नहीं रहे हैं, बस अपनी समस्याएं आप हमें भेज देते हैं, उन समस्याओं पे हम कार्य भी कर लेते हैं, वो समस्याएं आपकी निस्तारित भी हो जाती हैं, लेकिन कहते नहीं है कि मतलब आप लोग इस कार्य को संपादित नहीं कर रहे हो। कुछ विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए, कुछ भाई बहनों को छोड़ दिया जाए जिन्होंने बहुत मेहनत की इस चैनल के लिए। मैं उन सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। वास्तविकता में बहुत मेहनत की है, आप लोग भी थोड़ा सा ताकत लगा दो, है ना। और इतने सारे भाई बहन, इतने सारे लोग जुड़े हों इस चैनल पे, लेकिन आप सभी लोग इस चैनल को अगर 10,000 के पार नहीं ले जा पा रहे हो, 1.5 साल का वक्त बीतने को है और आप लोग इसको 1,500 पार नहीं, 10,000 के पार नहीं ले जा पा रहे हो, है। कितने ज़्यादा सब्सक्राइब है? बहुत है, 1250 है। एक बार जोर लगाओ, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इन करबद्ध हाथों का सम्मान करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ेंगे। करबद्ध का मतलब ही होता है हाथ जोड़ करके विनती करना, वही मैं कर रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट होगी हमारी तो आप सभी लोग इस कार्य में जरूर जुटेंगे, ठीक है चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं कुछ खास अपडेट देना चाहता हूं जो कि संबंधित है आपके टीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए अभी ईडब्ल्यूएस का उसमें उल्लेख नहीं किया गया था, तो ईडब्ल्यूएस का उल्लेख इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर चीज़, आज ये सारी चीज़ें चयन बोर्ड से क्लियर की गई हैं, आज भी सचिव महोदया नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि वो अभी लखनऊ प्रवास पे ही हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा एक आध दो दिन सब्र रखिए और बहुत जल्दी ही मामला आपका क्लियर हो जाएगा। 2021 वाले खास तौर पर, ठीक है, और 2016 वालों का भी मैटर, सारी चीज़ें जो है वो क्लोज कर दी जाएंगी वेटिंग लिस्ट वाली, ठीक है। सबकी जानकारी आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। जो पैनल आज भेजे गए हैं और उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रोफेशनल तरीके से आप जो है मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाइए, बातचीत करिए और उन्हें जो है अपनी मेरिट आज दिखाइएगा, फिर सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, ठीक है। अभी कुछ पैनल और भेजे जाने हैं और आपके ये वेटिंग लिस्ट से ही संबंधित होंगे, जो कि जानकारी चयन बोर्ड से प्राप्त हो रही है, ठीक है। अभी जो कोर्ट केसेस हमारे चल रहे हैं वो कोर्ट केसेस भी फाइनल होंगे, फाइनल हियरिंग लगने वाली है और उनके भी पैनल जो है शीघ्र रिलीज किए जाएंगे। उन 241 विद्यार्थियों को नियुक्तियां जरूर मिलेंगी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप सभी लोगों के मुख्य मुख्य अपडेट के विषय में जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी में पद के संख्या की बढ़ोतरी और एग्जाम डेट और चयन बोर्ड की बहाली के संबंध में। देखिए चयन बोर्ड की बहाली का एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई है जो कि संबंधित है आप सभी लोगों की, कब तक इसमें सदस्य आ रहे हैं। देखिए स्पष्ट हो गया कि इसमें जो सदस्य हैं वो 10 दिसंबर तक ही आ पाएंगे,
ठीक है ना। 10 दिसंबर के पहले सदस्यों के आने की प्रक्रिया तो स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन सदस्य जो आप भाई घोषित हो तो वो नियुक्ति भी लें, है ना। जब तक वो नियुक्ति नहीं लेंगे तो कमवा कैसे होगा, सीधी सी बात है। जब काम नहीं होगा तो कैसे आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो सदस्य सिर्फ घोषित भर हो जाए, जियो जारी हो जाए, एकदम ढोल ताशा बजा के नाच लो, अब पता लगे कि दुल्हा का पता ही नहीं ना, तो बियाह कैसे हुई, सीधी सी बात है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जियो जारी हो, नियुक्ति आदेश जारी हो, तो उसके साथ में सदस्य आकर के नियुक्त भी ले लें, ज्वाइनिंग भी कर लें, तब तो सबसे बड़ी बाध्यता होगी कि चलो भाई अब तो इनको काम करने पड़ेगा, है ना। लेकिन कह तो रहे ना कि सदस्य को नियुक्ति लेने में ही 10-15 दिन 20 दिन का टाइम निकल जाएगा। कुछ जो है मतलब होंगे सदस्य जो दूसरे दिन आके ज्वाइन कर लें, लेकिन कोरम का जो है अभाव आप लोगों का तभी कंप्लीट होगा जबकि यहाँ पे 8 मेंबर पूरी तरीके से आकर के कुंडली मार के बैठ जाए, ठीक। और ये प्रक्रिया करने में कम से कम आप लोगों को 10 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही ये प्रक्रिया आप लोगों को कंप्लीट होती हुई दिखेगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया 27 दिसंबर तक घोषित हो जाना है, ये कन्फर्म है, ठीक है। 27 नवंबर तक, ठीक है। लेकिन नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कि वो 10 दिसंबर के बाद तक, मतलब 10 से 15 तारीख के बीच में ही कंप्लीट की जाएगी। आई हो दादा, मतलब पूरा नवंबरवा बीत गया, पूरा दिसंबर बीतेगा आधा, है ना। अब दिसंबर बीते आधा बीत गया तो क्या तुरंत टीजीटी पीजीटी पे लोग लगेंगे क्या? टीजीटी पीजीटी अब तुरंत नहीं लगेंगे ये लोग प्रिंसिपल आदि के लिए, ठीक है। और उसका विज्ञापन जारी होगा, जो मतलब आपके टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट वगैरह आएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट कंफर्म की जाएगी, जो कोर्ट केस लगे हैं वो फाइनल होंगे, उसके पैनल आदि रिलीज किया जाएंगे। उसके बाद इनके माध्यम से सूचना एकत्र की जाएगी, आपके केंद्र के पूरी लिस्ट वगैरह को, परीक्षा केंद्रों की पूरी लिस्ट को तलब किया जाएगा। डीआईएस वगैरह को पत्र जारी किए जाएंगे, भैया ऐसी बात है स्कूलों की सूची बना के भेजो, है ना। जब सूचियां आएंगी तो हर मंडल के लिए सदस्यों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, किसी को 2 मंडल की, किसी को 1 मंडल की, जैसे जिसकी कैपेसिटी होगी वैसे वैसे उनको काम सौंपा जाएगा कि आप भैया पता कर लीजिए, सारी चीज़ें जो है वो बढ़िया से होनी चाहिए, स्टील अलमारी होनी चाहिए, बाउंडेशन होना चाहिए कॉलेज में, पक्की सड़क पे होना चाहिए ताकि आराम से साधन आ जा सके, है ना। और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, 4G कनेक्शन होना चाहिए वहाँ पे ताकि लाइव प्रसारण किया जा सके। ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे होनी चाहिए, खपरेल नहीं होना चाहिए, डेस्क बेंच ठीक ठाक होनी चाहिए, है ना। और मज़े की बात तो यह है कि इस बार ये मंडल स्तर पे पेपर होगा, ये आप सभी लोगों के एक अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए प्रयास जो है बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल थोड़ा ज़्यादा जोर लगा दिया इस पर, इसलिए आप लोगों को ये टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो मंडल स्तर पे ही देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। थोड़ा नेताओं वाला लुक लग रहा होगा आप सभी लोगों को तो टेंशन न लीजिए, थोड़ा इतना इंतजार किए हैं तो फरवरी का थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, फरवरी पेपर आपका होगा, ठीक है। प्रवक्ता ही का होगा लेकिन होगा, टीजीटी भले आपकी मार्च में चली जाए लेकिन प्रवक्ता का पेपर मतलब एक चयन बोर्ड से पेपर आपका फरवरी में ही होगा। विद्यार्थी कई बार मैसेज करके पूछते हैं सर जी पेपर हुआ कब होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ ना, फरवरी में एक पेपर आपका अवश्य होगा, चाहे वो प्रवक्ता का पेपर हो चाहे वो टीजीटी का पेपर हो। जो विद्यार्थी टीजीटी और प्रवक्ता दोनों में है ना, वो आराम से बढ़िया से बेस्ट तैयारी कर लें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मिलकर के तैयारी करनी है, तब तो भैया जय हो बम बम, आप लोगों की सफलता तय है। आप हमारे चैनल के व्यू पे मत जाइए, व्यू देखना है तो पुरानी वीडियोस उठा करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इतना ताबड़तोड़ व्यू आता था, है ना। इस समय विद्यार्थी थोड़ा सा मतलब
संवेदनशीलता अपनी जो है मतलब छोड़ करके कुंभकर्ण नहीं सो रहे हैं, है ना। उनको हर चीज बस तुरंत का तुरंत, मतलब युवाओं में पेशेंस नाम का कोई चीज रह ही नहीं गया है। बस यही चीज है कि बस फटाफट हमें जो है उसका परिणाम मिलना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखना सीखिए, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, आपके लिए कोई मुफ्त में कार्य कर रहा है, आप उसे अगर सहयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसे सपोर्ट तो कर ही सकते हो। किस तरीके का सपोर्ट? लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप उसे वो कोई हेल्प नहीं मांग रहा है, या आप आइए यहाँ आंदोलन में सम्मिलित होइए, यहाँ नारेबाजी करिए, पुलिस की लाठियाँ खाइए, गालियाँ सुनिए, कोई ऐसा तो कहता नहीं है ना। आप आराम से घर बैठे सारी अपडेट पा जाते हो। इस अपडेट को प्राप्त करने में भी बहुत मेहनत लगता है। वीडियो बनाना इतना आसान कार्य नहीं होता है, इसके लिए भी धन खर्च करना पड़ता है। आप सभी लोगों के लिए सूचनाएं एकत्र करने के लिए भी धन खर्च करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, जाना पड़ता है वहाँ पे। ऐसे बैठे बैठे सूचनाएं थोड़ी मिल जाती हैं। अधिकारियों के पास क्या उड़ करके ज्ञापन पहुँच जाते हैं क्या? नहीं, उसको लेकर के जाना पड़ता है, अधिकारियों से वार्ता करनी पड़ती है। अधिकारी जो आश्वासन मेरे भाई बहनों देंगे वही आश्वासन का अपडेट तो आप सभी लोगों को दिया जाता है। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विषय में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। मजे की बात तो ये है कि जो सदस्य कहते हैं इस मुद्दे को लेकर के कि हाँ विज्ञापन को जारी करना चाहिए, और अगले दिन जब मीटिंग होती है तो वही सदस्य इसके खिलाफ हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि मतलब इनको जो है मतलब अंधेरा कायम रहे वाला सिस्टम हो गया है क्या, कि जब देखो तभी जो है मतलब विफर पड़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। आज इन सभी मुद्दों को क्लियर किया गया, ठीक है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका, चूंकि अभी नवंबर का लास्ट चल रहा है, आपका विज्ञापन 25 नवंबर मतलब 24 नवंबर के बाद किसी भी दिन किसी भी पल जारी किया जा सकता है। एनआईसी को पत्र भेज दिया गया है भैया, ठीक है। एनआईसी को आज पूरी तरीके से इस बारे में तस्दीक कर दिया गया है, मतलब इत्तला कर दी गई है कि भैया ऐसी बात है, हम विज्ञापन जारी करेंगे। एक साथ कई हमारे विज्ञापन एक के बाद एक लगे हुए हैं। 2 विज्ञापन एक साथ आने हैं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का, और उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी है, फिर डायट प्रवक्ता है, तमाम वैकेंसीज हैं, ठीक है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसमें आवेदन लाखों लाख की संख्या में होंगी, तो सर्वर और भैया अपना मेंटेन रखो, है ना। घचमच नहीं होनी चाहिए कि पता लगे विद्यार्थी 4 बार जो है लोक सेवा आयोग आकर के इस बात की जानकारी दें सर जी वेबसाइट ही नहीं चल रही है ना। दिक्कत इस बात की हो जाएगी। तो एनआईसी को फाइनली आज पत्र भेज दिया गया। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थी जो नॉन बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनकी एक बार नियुक्ति तो ज़्यादा हो जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कसम से इनकी नियुक्तियां मतलब शिव धनुष तोड़ने के बराबर है। भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ करके माता सीता के साथ विवाह किया था, लेकिन इनकी नियुक्तियां जो है किसी शिव धनुष को तोड़ने के से कम नहीं है ना। तो शिव धनुष तोड़ी जा रही, उठा लिया गया है, प्रत्यंचा उसकी चढ़ गई है, बस थोड़ा सा मतलब जो है उस पर बाण संधान करने की जरूरत है, आराम से टूट जाएगा वो। इतने दिन का इंतजार आप लोगों का अब समाप्त होने वाला है, और अब मुझे पूरा यकीन है इस बात का। आज इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब एक सीनियर सदस्य से मुलाकात हुई थी आपके लोक सेवा आयोग के, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि विज्ञापन से ज़्यादा तो टेंशन इस समय नियुक्ति की है ना। नियुक्ति की टेंशन सबसे ज़्यादा है, जिसमें जीआईसी वाले भी सम्मिलित हैं और एलटी ग्रेड नॉन बीएड वाले भी सम्मिलित हैं, है ना। तो ये बवाल तो मतलब होना तय है। तो इस बवाल को कम करने के लिए अब पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग इस समय कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं, मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि जिस तरीके से अधिकारीगण आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों का विज्ञापन अब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। जब अधिकारी को मैं स्वयं देख रहा हूँ इस बात के लिए कि हाँ उन्होंने शासन को कई बार रिमाइंडर भेजा, वहाँ से जो पत्र का जवाब प्राप्त हुआ उसके बाद जो है उस पर कार्य शुरू हो गया है। अभी फाइनली जो प्रक्रिया स्टार्ट करनी है वो एलटी ग्रेड नॉन बीएड वालों की नियुक्ति के संबंध में, मतलब नियुक्ति प्रक्रिया एक बार योगी बाबा जो है मतलब स्टार्ट करा दें, क्योंकि नियुक्ति डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। जब तक उधर से वो जीओ जारी नहीं करते हैं तब तक विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, पोर्टल आज नहीं खुलेगा तो हो गया बग जगह, फिर यही चीज़ें चलती रहेंगी।
इस बात को आज डिक्लेयर कर लिया गया कि बताइए कि मतलब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह का क्या प्रावधान है। ये तो स्पष्ट हो गया कि ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। कोरोना काल पीरियड को लेकर के 2 वर्ष के लिए एज रिलैक्सेशन के संबंध में आज जब सचिव आपके सदस्य महोदय से पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि इस पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। क्यों? कोरोना काल वाला जो मैटर था उसमें अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी समय में आप सभी लोग जब मतलब पीसीएस वगैरह की जब वैकेंसी आएगी उसमें ये प्रावधान आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे एडेड जूनियर हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड जीआईसी हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे पीसीएस वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी पर्टिकुलर होगी, अब आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का पूरा लेखा जोखा देखने के लिए मिलेगा। चचा, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर के दिक्कत हुई है कि भैया पहले ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के जो है मतलब सीटें वो नहीं की जाती थी, अलग नहीं की जाती थी, है ना। और बाद में क्या चीजें हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल ठहरा दिया तो अब क्या हुआ कि पूरे डिपार्टमेंट में फिर से एक बार अध्याचन दौड़ाए गए और शासन मतलब जो है संस्थाएं इस बात को डिक्लेयर कर रही हैं कि हाँ फलाने जगह ईडब्ल्यूएस की सीट होगी, क्योंकि भाई संस्थाओं का जो है चयन तो करना है ना। अब आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन के लिए सभी विद्यार्थी जो है मतलब कह रहे हैं कि सर आपकी न्यूज जो है थोड़ा सा इस पे गलत साबित हो रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं लगातार विज्ञापन पे कार्य चल रहा है। ईडब्ल्यूएस की सीटों को भाई अभी तक ये नहीं कंफर्म था कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इसमें लागू होगा कि नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो शासन की तरफ से भी जीओ जारी हो गया कि भैया ऐसी बात है उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी निकले उसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को आप लागू करिए बढ़िया से। ठीक है, तो अब विद्यालयों का जो है मतलब उसमें भी तो सारी चीजें वो करनी पड़ेंगी ना, तो वहां भी तो क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ कौन सी सीटें ईडब्ल्यूएस में जाएंगी, है ना। सारी चीजें जो है कार्य लगातार आप सभी लोगों को चल रहा है और खास तौर पर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पे ही कार्य चल रहा है। ठीक है, सारी चीजें चल रही हैं तो आप सभी लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा धैर्य रखा करो यार। यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हो टन 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 तो घंटी जिंदगी की अगर बजना ही है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोग जरूर प्राप्त करें। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को हमारे नोट्स आज मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है भाई लोगों, फटाफट उठाइए मोबाइल और तड़ातड़ बुक कर डालिए। आप सभी लोगों को 101% प्रश्नों की गारंटी हम देते हैं, निश्चित सफलता आप लोगों को इस नोट्स से जरूर मिलेगी यदि आप लोग इसे आत्मसात कर पाए तो। खास तौर पर सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी अखंड शिक्षा अधिकारी में प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की गारंटी मैं देता हूं। अदरवाइज अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ मैं आपको जितने आप फीस मतलब पेड करके हमसे आप नोट्स लेंगे मैं आपको गारंटी देता हूं उतने फीस में से लगभग 12.5% ब्याज जोड़ करके मैं आपको वापस कर दूंगा। मुझे अपने मैटर पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, क्योंकि एक्सपर्ट टीम हमारी इतने अधिक परिश्रम के बाद 2 वर्षों के बाद इसको तैयार कर पाई है। जब से ये चैनल चल रहा है तब से हमारी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। आप सभी लोगों को निश्चित सफलता दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसलिए आप लोगों को उचित मूल्यों पर, कम मूल्य पर, इतने मूल्य में आज के टाइम में ना एक टी शर्ट नहीं मिलती है ना। फिर भी विद्यार्थी जो कहते हैं सर जी 200 में हो जाई, 500 में हो जाई। अरे चचा 200-500 रुपये में अगर देना होता ना तो जो है मतलब ऐसे ही होता है क्या, उतनी तुम्हारी पैकेजिंग की भी लागत नहीं आती है। तो इसलिए इस प्रकार की कॉमेडी हमारे साथ ना करें। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत हमें है नहीं। ये अचार या मुरब्बा नहीं है जो सड़ जाएगा, ठीक है, पड़ा रहेगा फिर देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोगों को मैं एक जानकारी और भी देना चाहता हूँ। जो विद्यार्थी ये 72-8-25 वगैरह के चाह रहे हैं कोई न्यू एड पे काउंसलिंग वगैरह हो, तो काउंसलिंग याची लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को प्राप्त होगा जो याचिका से जुड़े हुए होंगे। सबके लिए आदेश नहीं होगा कि चलो न्यू एड पे काउंसलिंग करा लो। न्यू एड पे काउंसलिंग कराने का मतलब है 72-8-25 पे काउंसलिंग कराना, ठीक है ना। तो 72-8-25 पे काउंसलिंग नहीं होगी, कुछ ही विद्यार्थी जो इसमें जुड़े हुए होंगे ना उन्हीं विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग होगी। तो आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में चलिए ना हमारे साथ में, याचिका डाल रहे हैं, आप लोग भी जुड़ जाओ, है ना।
और जुड़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को हित चाहिए तो 97 21 41 50 पर फटाफट संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।